डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संविधान का वर्गीकरण कि संविधान का वर्गीकरण कैसे और किस आधार पर किया गया है। संविधान का वर्गीकरण 3 प्रकार से बताया गया है, जिसके दो पार्ट हैं। एक है विकसित संविधान। विकसित संविधान वह संविधान होता है जिसे किसी संविधान सभा ने किसी निश्चित तिथि पर तैयार किया गया हो, बल्कि विभिन्न सिद्धांतों आदर्शों का धीरे धीरे विकास हुआ हो। इंग्लैंड का संविधान विकसित संविधान का एक उत्तम उदाहरण है। इंग्लैंड का संविधान किसी विधानसभा ने या किसी निश्चित तिथि या समय पर नहीं बनाया गया है, तो समय के साथ साथ उसमें विकास हुआ है, विकास के आधार पर चलता जा रहा है। अगला पॉइंट है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण किसी संविधान सभा ने किया हो। फलस्वरूप जैसे उदाहरण मानते हो, भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान निर्मित है। भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है, जिसका निर्माण 1946 में स्थापित संविधान सभा के द्वारा हुआ था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान भी 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा तैयार हुआ था और 1789 को इसे लागू किया गया था। अब अगला पॉइंट आता है लिखित संविधान। लिखित संविधान वह होता है जिसके सिद्धांत, आदर्श, नियम व उपनियम लिखे जाते हैं। लिखित संविधान एक संविधान सभा द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, चीन, जापान आदि देशों के संविधान लिखित है और लिखित संविधान में संशोधन एक निश्चित विधि के अनुसार किया जाता है। अगला पॉइंट है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वे होते हैं जिसके नियम व सिद्धांत लिखित रूप से न होकर रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। अलिखित संविधान ही विकसित संविधान होता है। अलिखित संविधान में परंपराओं और रीति रिवाजों का विशेष योगदान होता है। कोई भी संविधान पूर्ण रूप से न तो लिखित हो सकता है और न ही अलिखित। इंग्लैंड का संविधान अलिखित है। यदि इंग्लैंड के संविधान से परंपराओं को निकाल दिया जाए तो वह सूखी अड्डी के पिंजरे के समान रह जाएगा। अगला पॉइंट है लचीला संविधान। लचकीला संविधान वह संविधान नहीं होता है जिसमें संशोधन करने की विधि अलग हो और साधारण कानून बनाने की विधि अलग हो। लचीला संविधान वह होता है जिसको आसानी से बदला जा सके और साधारण कानून बनाने और संशोधन करने की विधि में कोई विशेष अंतर न हो। अगला पॉइंट है कठोर संविधान। कठोर संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें संशोधन आसानी से न किया जा सके। कठोर संविधान में साधारण कानून पास करने की विधि और संविधान में संशोधन करने की विधि में अंतर होता है। साधारण शब्दों में कहें तो संविधान में संशोधन करने के लिए एक विशेष विधि निश्चित की जाती है और उस विधि के तहत ही संशोधन किए जाते हैं। थैंक्स।